कैसे हो आप लोग? यार मेरे ऑफिस का शेड्यूल मैच हो नहीं पा रहा था मेरे रिकॉर्डिंग से, इसलिए बहुत ही डिले हो गया ये वीडियो आने में। पर कोई नहीं, अब से अपन एकदम रेगुलर टाइम पे रहेंगे। अब से मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलेगी। आज की स्टोरी मोहनलाल के बारे में है, जो कि हरियाणा के ही रहने वाले हैं। ये स्टोरी 2021 की है। उन्होंने मुझे तभी भेजी थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज टाइम भी मिल गया तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी एक पुरानी भी चैनल है। उसी पे उसके ही मेल पे बहुत सारे लोग मुझे स्टोरीज भेजा करते थे, आज भी भेजते हैं। तो मैं इस चैनल पे रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ स्टोरीज। खैर, मोहनलाल कहते थे कि एक दिन उनको अपने ट्रक से माल उत्तर प्रदेश पहुंचाना था। अब नॉर्मली होता यह था कि उनके साथ उनके असिस्टेंट रहते थे, बट उस दिन उनके असिस्टेंट की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए माल पहुंचाने के लिए उनको अकेले ही जाना पड़ा। अब मोहन जी कहते हैं कि उनकी लाइफ भले ही अच्छी है। पिछले पिछले 15 सालों से वो ट्रक ड्राइविंग करते थे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, पैसा भी अच्छा ही कमाया। बट उनके लाइफ में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स है जिनको वो याद करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत सी ऐसी पैरानॉर्मल चीजें घट चुकी है जिसके बारे में वो शायद ही जिक्र कर पाएंगे। मेरी बात उनसे इंस्टाग्राम पे हुई थी। फिर उन्होंने मुझे एक स्टोरी शेयर की, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश की ही एक जगह पे उनको माल पहुंचाना था। माल पहुंचाने के बाद उनको रिटर्न में असम से माल लाके फिर वापस घर आना था। उन्होंने सोचा कि अगर घर पे आऊंगा तो डबल डबल हो जाएगा, इससे अच्छा असम जाता हूँ, फिर वहां से माल लेके यहाँ पे आता हूँ। असम पहुंच के उन्होंने वहां से माल लिया और रिटर्न आने लगे। रात के तकरीबन कुछ 1:30 या 2 बज रहे थे कि अचानक से वो सुनसान एरिया को एंटर कर ही रहे थे कि उनको एक औरत दिखाई दी, जिसने नॉर्मली गांव वालों के जैसे ही कपड़े पहने थे। तो वह डाउट करने लायक कुछ था भी नहीं। उसने ट्रक रोकने का इशारा किया। मोहनलाल जी ने ट्रक रोका। उस औरत ने कहा कि उसको 2-3 किलोमीटर आगे गांव में जाना है। अब मोहनलाल जी को शक भी हुआ कि इतनी रात को, वो भी ये टाइम पे, वो भी एक औरत का यह मिलना नॉर्मल नहीं है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे चोर चकारी का डर बहुत रहता था। अब उनको लगा कि अगर ऐसा कुछ भी है तो इस औरत को वो जल्द से जल्द बिठा लेंगे और अपना ट्रक चालू कर देंगे। हुआ भी ऐसा। उन्होंने इस चीज़ के बारे में फिर ज़्यादा सोचा नहीं। उन्होंने उस औरत को बिठा लिया। पर शायद ये उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पहले के 5-10 मिनट तो उनको कुछ फील नहीं हुआ, बट धीरे धीरे उनके ट्रक के अंदर सड़े मांस की बदबू आने लगी। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस तो किए थे, बट ये वाला एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। इसलिए वो स्टार्टिंग में समझ नहीं पाए कि ये चीज़ कुछ और ही है। उनको लगा कि आसपास में कोई जानवर मर गया होगा। वो औरत अपना सर ढके बैठे हुई थी। मोहनलाल जी ने उसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि बहन जी, आप इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस औरत ने बोला कि उसके पति ने दारू पिया था और उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो गुस्से में चलते चलते यहाँ तक आ गई थी और कुछ हद तक मोहनलाल जी को उस पर भरोसा भी होने लगा। अब हुआ यूं कि ये 1 किलोमीटर तक आगे आ चुके थे। अब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सारा वातावरण जैसे एकदम शांत हो गया, जो कि एकदम अनयूजुअल था। मोहनलाल जी को भी घुटन हो वैसे फील हो रहा था। हालांकि दोनों साइड की खिड़कियां खुली हुई थी। अब बातों बातों में उनका ध्यान उस औरत के पैरों पे पड़ा। उस औरत के पैर उल्टे थे। वे ये समझ गए थे कि ये बला बहुत ही खतरनाक है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये वैसे ही आगे आ गए। फिर कब्रिस्तान के सामने इस औरत ने रोकने को कहा। उतरते वक्त उस औरत ने कहा कि तू जानता था कि मैं कौन हूँ?
फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए आज मैं तुझे जाने देती हूँ। ये सारी बातें उसने उसके पल्लू को उठा के उसका फेस दिखाते हुए कहा। मोहन जी कहते हैं कि उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि वो आज भी इस चीज़ को नहीं भूल सकते। फिर वो औरत उतर गई और कब्रिस्तान में ही चले गई। ये एक्सपीरियंस भले ही मतलब सुनने में नॉर्मल लगेगा, बट आप ही सोचिए कि अगर आप ही एक ट्रक ड्राइवर हो और आपको रास्ते में ऐसी कोई औरत मिल जाए जो मतलब स्टार्टिंग में तो एक इंसान ही लगे, बट धीरे धीरे जिस तरह के मतलब कंसिक्वेंसेस पैदा होते हैं उससे आपको पता चले कि ये एक मतलब इंसान ही नहीं है, तो मतलब आपके दिल में कैसा डर पैदा होगा। एंड लास्ट में जिस तरीके से उस औरत ने बात की वार्निंग देते हुए, वो भी बहुत ही खतरनाक था भाई। तो ये स्टोरी मतलब मुझे भी डरावनी ही लगी उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत सारी स्टोरीज आती थी ट्रक ड्राइवर्स की, तो होता ही होता कि बहुत सी स्टोरीज मिस भी हो जाती थी। ये स्टोरी मुझे मुकेश जी ने भेजी है, तो देखते हैं कि उनकी स्टोरी कैसी होगी। मुकेश जी कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। पेशे से वो ट्रक ड्राइवर है। पिछले 12 सालों से वो ट्रक चला रहे हैं। उनकी स्टोरी थोड़ी क्रीपी लगी मुझे। हुआ यूँ कि इनको मध्य प्रदेश से दिल्ली माल पहुंचाना था। ये माल लेके स्टार्ट भी हो गए। बीच रास्ते में हुआ यूँ कि एक कार ने दूसरी कार को ठोक दिया था, जिससे मतलब 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बेसिकली ये एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था जहाँ हाईवे नहीं पड़ता था, मतलब नॉर्मल सी ही जगह थी। तो इसमें हुआ यूँ कि मुकेश जी भी वो एक्सीडेंट देखने के लिए उतर गए। ये सारी चीज़ें तब हुए जब तक पुलिस नहीं आई थी। ये उतरे वहाँ पे और वहाँ पे देखा तो मतलब पूरा खून फैला हुआ था। जो भी मतलब सीन था वो बहुत ही डरावना था। 3 लोग मर गए थे, उनके घर वाले साइड में रो रहे थे। तो मुकेश जी को साइड में एक ब्रेसलेट मिला जो कि चांदी का था। मुकेश जी कहते हैं कि उनके मन में उस टाइम पे लालच आ गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस ब्रेसलेट को रख लेंगे तो शायद उसको बेच के उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली मतलब थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में ऐसी लालच आ गई थी। फिर उन्होंने किया क्या कि खून से सना हुआ ब्रेसलेट लिया, अपनी जेब में रख दिया और वापस आके अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगे। वो माल लेके गए, वहाँ से माल लेके आए एंड अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करने लगे। पहले के 5-10 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ मतलब नॉर्मल थी। बात है 11वें दिन की। हुआ यूँ कि उन्होंने इस ब्रेसलेट को कबर्ड में रखा हुआ था। 11वें दिन के रात के 11:30 बजे का कुछ सीन है। वो और उनकी वाइफ सोए हुए थे। अचानक से उनको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि शायद उनका भ्रम होगा या फिर वो कोई सपना देख रहे होंगे। वो सीधे सोए हुए थे। जैसे ही उन्होंने लेफ्ट टर्न मारा जहाँ पे उनकी पत्नी सोई हुई थी, उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके बाल बिगड़े हुए हैं एंड जिसका फेस एकदम से खराब है, मतलब बेसिकली जला हुआ है, वो उनके पत्नी के ऊपर छाती के ऊपर बैठ के जोर जोर से हंस रही थी और उनके पत्नी का गला दबा रही थी। वो एकदम से डर गए और चिल्लाए। उनके चिल्लाते ही वो औरत गायब हो गई और सारी चीजें जैसे नॉर्मल हो गई। मतलब ऐसा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी पत्नी भी डर डर के उठी। अब उस टाइम पे उन्होंने उनकी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उनकी पत्नी ऑलरेडी डरी हुई थी। ऐसी ही चीज 3-4 दिन कंटिन्यू रही। 5वें दिन की बात है, रात के 3:30 बज रहे थे। उनकी नींद एक आवाज से खुली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी तो वही औरत उनके सामने खड़ी हुई थी और उनसे कुछ बोल रही थी। मेरी चीज वापस दे दे। अब उस टाइम पे वो कुछ समझ नहीं पाए। वो फिर से चिल्ला के उठे। अब उनकी लाइफ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो औरत रोज आती और वही चीज मांगती और एक हफ्ता वैसे ही कंटिन्यू रहा। उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें शायद वो सारे सीन देखने की वजह से हुई थी। उस दिन जो एक्सीडेंट देखा था उसकी वजह से शायद हुई होगी और
और इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अब वो कड़ा बेचने का भी कोशिश कर रहे थे और वो ब्रेसलेट बेचने का भी कोशिश कर रहे थे, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बॉडी पे पूरे स्क्रैचेस लगे हुए हैं और उनकी पत्नी के बाल किसी ने काट दिए थे। बेसिकली उनकी पत्नी के बाल बहुत ही लंबे थे। दूसरे दिन वो सारी चीज़ें देख के वो समझ गए थे कि ये चीज़ कहीं ना कहीं उस एक्सीडेंट से मिली ब्रेसलेट से रिलेटेड है। उनकी तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे। फिर वो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो उनकी तबीयत और ख़राब होगी, शायद उनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि वो औरत आती, रोज़ उनके छाते पे बैठती और उनका गला दबाती। वो चिल्ला चिल्ला के उठते। उनका वज़न भी काफ़ी घट चुका था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके गांव में ही एक बाबा जी है, उनके पास जाएंगे। फिर उनके बाबा जी के पास जाते ही इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो वो बाबा जी ने कहा कि जो ब्रेसलेट तुम लाए हो वो एक औरत का था जो कि एक्सीडेंट में मर गई। उसी की आत्मा तुम लोगों को सता रही है। इस ब्रेसलेट को बेच के तुम इस ब्रेसलेट के आए पैसे से दान कर देना। और उन्होंने कुछ काला धागा दिया था जो कि कहा था कि तुम इसे कभी उतारना मत। फिर कुछ दिन तक उनको ऐसे सपने आए कि वो औरत उनके घर के बाहर खड़ी हो। फिर धीरे धीरे वो औरत उनके घर से दूर जाने लगी थी। इन शॉर्ट ऐसा था कि वो औरत अब दूर चली गई है एंड इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुकेश जी कहते हैं कि लालच कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अगर उस दिन वो लालच नहीं करते तो उनके ज़िंदगी में इतना लॉस होता ही नहीं। और इतने दिन उन्होंने ट्रक भी नहीं चलाया। उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब हो चुकी थी। उनको ठीक होने में और 15-20 दिन लगे। तकरीबन 2-3 महीने तक उनके पास काम ही नहीं था। वेल इन द एंड सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। अभी तक जितने लोगों ने मुझे स्टोरी भेजी उनकी एंडिंग ठीक ही थी, मतलब इतना डरावनी एंडिंग नहीं थी। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी सारी वीडियोस देखिए और उन पर कमेंट करके बोलिए कि आपको ये सारी स्टोरीज कैसी लगी। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है जो कि मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ, बट कभी कभी टाइम नहीं मिलता। और अब से ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स स्टोरीज मैं आपको सुना पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर।